यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्लामाबाद टॉक्स बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ना केवल ये, बल्कि आप ये चीज़ देखिए, इसके प्रमाण हमारे को यहाँ पर ये मिलते हैं कि ईरान के द्वारा जो माइंस बिछाए गए थे सी में, वो ईरान को पता ही नहीं कि कहाँ कहाँ बिछाए गए थे, क्योंकि उसके अमेरिका की स्ट्राइक्स के द्वारा यहाँ पर उसके सैनिकों को मार दिया गया था। अब अगर कोई भी शिप वहाँ से क्रॉस होती है तो वहाँ पर उसको बुम तबाह होने का खतरा बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर हो सकता है। ना केवल ये, बल्कि आप ये चीज़ देखिए, अमेरिका जो है अपने मिलिट्री वॉर प्लेन्स को ईरान की तरफ भेज रहा है। तो क्या ये शांति वार्ता का वो था, एक स्थिति बनी थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर आप यहाँ पर ये चीज़ भी देखिए कि अमेरिका के जो टॉप जनरल्स है, उन्होंने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया है और कहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि जिस तरह की तुम्हारी यहाँ पर एक फुलिश पॉलिसी है ईरान को लेकर के, हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानते और यहाँ पर रेजिग्नेशन दे रहे हैं, जिस तरह का तुम्हारा एक मैड ऑब्सेशन है ईरान को वॉर लेकर के। फिर आप ये चीज़ देखिए कि इसराइल जो है यहाँ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है लेबनान के ऊपर। कई हिजबुल्ला के उसने लोग मार दिए। ना केवल ये, बल्कि सिविलियंस भी बहुत सारे यहाँ पर मर गए। तो ये किस तरह का पीस टॉक हुआ इस्लामाबाद में, आप ये चीज़ भी देखिए। फिर यहाँ पर ये देखिए कि इसमें सऊदी अरेबिया का भी एक एंगल हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है। वह कैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया के एक पैक्ट साइन हुआ है, डिफेंस पैक्ट, पिछले ही साल, जो कि ये बताता है कि अगर सऊदी अरेबिया पे किसी भी तरह का हमला होगा तो पाकिस्तान उसको प्रोटेक्ट करेगा, पाकिस्तान के सैनिक वहां जाएंगे और सऊदी की तरफ से लड़ेंगे। तो यहाँ पर ईरान तो सऊदी अरेबिया पे हमला कर रहा है और ईरान तो तुम्हारी पीस टॉक में आया था, और अगर तुम सऊदी अरेबिया में जाओगे क्या ईरान तुम्हें छोड़ेगा? नंबर एक। नंबर दो, ये चीज़ देखो, अगर तुम कोई भी अपनी कोर वहां पर भेजता है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में, तो अफगानिस्तान का बॉर्डर फ्लेयर अप हो जाएगा, यहाँ तालिबान तुम्हारे को गेड़ा दे देगा। मतलब तुम्हारे लिए तो एक वर्स्ट केस सिनेरियो, नाइटमेयर क्रिएट हो रखा है। और किस तरह से पूरे मीडिया दिखा रहा है कि पाकिस्तान वो सो तुम्हारा बुरा हाल है। और तुम्हारा इससे भी ज़्यादा बुरा हाल तब होगा अगर वॉर फिर से एस्केलेट होगी, जिसकी पूरी पूरी संभावना जो मैंने बातें बताई है हो रही है। और यहाँ पर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से क्लोज हो गया, तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे और जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी गर्त में है, और ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होगा। तेल के प्राइसेस और चुका नहीं पाएगा, पाकिस्तान ऑलरेडी इतना कर्जे में है, क्योंकि भारत का सिनेरियो अलग है। भारत के पास यहाँ पर अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है, उसके कारण भारत यहाँ पर कई कई दिनों तक बचा रह सकता है। पर पाकिस्तान के पास कोई भी इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। तो बुरी तरह से पाकिस्तान की अभी चीखें निकलने वाली है और ये देखना वॉर फिर से स्टार्ट होगी। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सिर्फ यहाँ पर टाइम बाय कर रहा है, कुछ सोच रहा है कि किस तरह से दोबारा ईरान पे हमला किया जाए, उसका यूरेनियम छीना जाए, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह किया जाए, और किस तरह से अभी पूरी प्लानिंग चल रही है। तो सिर्फ एक फालतू का एक ड्रामा, एक टाइम बाय किया है डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में मीटिंग करा के। और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री का नुकसान है तो वो पाकिस्तान का ही है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर सारी चीजें भी रिसेंटली मेंशन की है। धन्यवाद।